नमस्ते बच्चों, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका सुनीता हूँ। आशा करती हूँ आप सब अपने घरों में सुरक्षित हैं। आज हम सब एक नए तरीके से पढ़ाई शुरू करेंगे, तो वेलकम बैक टू स्कूल। आज का पहला पाठ है हम भारतवासी। हम भारतवासी का विधा है कविता। प्रस्तुत कविता देशभक्ति की भावना पर आधारित है। पिछले दो पाठ में हमने सीखा था बरसते बादल और ईदगाह। बरसते बादल कविता के रूप में प्रस्तुत किया गया है और ईदगाह कहानी के रूप में। हम भारतवासी भी कविता के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जो गेय कविता है। इसमें तुकांश प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया व सामान्य भविष्य में है। यह कविता बच्चों में सत्य, अहिंसा, त्याग और समर्पण की भावना जागृत कर उन्हें विश्व बंधुत्व की ओर कदम बढ़ाने की प्रेरणा देती है। भारतवासी कविता की विधि में क्या क्या दिया गया है बच्चों के लिए? सत्य, अहिंसा, त्याग और समर्पण की भावना को जागृत करता है। कवि का परिचय देख लीजिए। प्रस्तुत कविता के कवि आर.पी. निशांक है। वे आधुनिक हिंदी साहित्यकारों में विशिष्ट स्थान रखते हैं। इनकी रचनाओं का मुख्य प्रतिपाद्य है देशभक्ति। इन्होंने समर्पण, नवंकुर, मुझे विधाता बनना है, तुम भी मेरे साथ चलो, जीवन पथ में, मातृभूमि के लिए, कोई मुश्किल नहीं आदि चर्चित काव्य रचनाएं लिखी है। हर एक कवि का अपना एक परिचय होता है जो विशेष कहलाता है। जैसे कि बरसते बादल कविता के कवि हैं सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत को बेजोड़ कवि कहते हैं। ईदगाह के कवि हैं प्रेमचंद। उन्हें उपन्यास के सम्राट कहते हैं। प्रस्तुत कविता हम भारतवासी के कवि आर.पी. निशांक को आधुनिक हिंदी साहित्यकारों में विशिष्ट स्थान रखते हैं। उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं समर्पण, नवंकुर, मुझे विधाता बनना है, तुम भी मेरे साथ चलो, जीवन पथ में, मातृभूमि के लिए, कोई मुश्किल नहीं आदि चर्चित काव्य रचनाएं आर.पी. निशांक ने लिखी है। उन्मुखीकरण देखिए। अनेक स्थानों से बहने वाली सभी नदियां अंत में समुद्र में ही मिलती हैं। उसी प्रकार अलग अलग धर्म में जन्म लिए मनुष्य भी परमात्मा के पास पहुँचते हैं। कोई भी धर्म छोटा या बड़ा नहीं होता। मानव जाति एक है, मानव धर्म एक है। जो प्रस्तुत पंक्ति लिखे हैं वह है स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद हम भारतवासी में, जैसे भारत में रहने वालों को भारतवासी कहते हैं, उसी तरह भारतवासी वालों को क्या कहते हैं? अनेक स्थानों में बहने वाली। जैसे भारत में अनेक प्रांतों में जहाँ भी नदियाँ बहती हैं वह सब अंत में, लास्ट में कहाँ जाकर मिलती हैं? समुद्र में ही मिलती हैं। उसी प्रकार जो भारत में अलग अलग धर्म के मनुष्य रहते हैं वे सभी परमात्मा के पास पहुँचते हैं। कोई भी धर्म माने रिलीजियन, छोटा या बड़ा नहीं होता। सबका धर्म एक ही है, वो है मानव जाति का है। धर्म भी मानव का एक ही है, यह कहते हैं स्वामी विवेकानंद ने। थोड़े प्रश्न दिए हैं, प्रश्न के जवाब आप पहचान लीजिए। नदियाँ किसमें विलीन होती हैं? सभी नदियाँ कहाँ विलीन होती हैं? इसमें किस किस को एक बताया गया है? जो हर एक जाति को, धर्म के लोग रहते हैं ना, उन्हें एक बताया गया है। मानव जाति एक है, इस पर अपने विचार बताइए। ऊपर दिए गए पंक्तियों को पढ़िए और सवाल के जवाब बनाइए। क्लास वर्क शुरू कर लीजिए। तीसरा पाठ है हम भारतवासी का। पाठ का नाम लिखिए, कवि का परिचय लिख लीजिए, पीछे से होमवर्क स्टार्ट कीजिए जो सवाल के जवाब मैंने दिया है। अगली कक्षा में कविता से शुरू करते हैं। धन्यवाद।